ओम शांति 1 दिसंबर 2024। प्रश्न एवं उसका उत्तर आज की अव्यक्त वाणी से। पहला प्रश्न है कि आज की अव्यक्त वाणी की हेडलाइन क्या है। आज की अव्यक्त वाणी की हेडलाइन क्या है। उत्तर है, हेडलाइन है ब्राह्मण जन्म की स्मृतियों द्वारा समर्थ बन सर्व को समर्थ बनाओ। दूसरा प्रश्न, बच्चों का स्नेह बाप दादा को भी किसमें समा लेता है। बच्चों का स्नेह बाप दादा को भी किसमें समा लेता है। उत्तर है, स्नेह के सागर में। अगला प्रश्न, बाप दादा ने देखा हर एक बच्चे में स्नेह की शक्ति अटूट है। यह स्नेह की शक्ति हर बच्चे को क्या बना रही है। बाप दादा ने देखा हर एक बच्चे में स्नेह की शक्ति अटूट है। यह स्नेह की शक्ति हर बच्चे को क्या बना रही है। उत्तर है, सहज योगी। अगला प्रश्न, स्नेह के आधार पर किससे उपराम हो आगे से आगे बढ़ रहे हैं। स्नेह के आधार पर किससे उपराम हो आगे से आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर है, सर्व आकर्षणों से। अगला प्रश्न, हर एक ब्राह्मण आत्मा का ब्राह्मण जीवन का आदिकाल किस शक्ति द्वारा ही हुआ है। हर एक ब्राह्मण आत्मा का ब्राह्मण जीवन का आदिकाल किस शक्ति द्वारा ही हुआ है। उत्तर है, स्नेह की शक्ति द्वारा ही हुआ है। अगला प्रश्न, ब्राह्मण जन्म की यह स्नेह की शक्ति क्या बन आगे बढ़ा रही है। ब्राह्मण जन्म की यह स्नेह की शक्ति क्या बन आगे बढ़ा रही है। उत्तर है, वरदान बन। अगला प्रश्न, एक भी स्मृति अमृत वेले से कर्मयोगी बनने समय भी बार बार याद रहे तो स्मृति समर्थ स्वरूप बना देती है, क्यों। एक भी स्मृति अमृत वेले से कर्मयोगी बनने समय भी बार बार याद रहे तो स्मृति समर्थ स्वरूप बना देती है, क्यों। उत्तर है, क्योंकि जैसी स्मृति वैसी ही समर्थी स्वतः ही आती है। अगला प्रश्न, अब कल से शिवरात्रि तक बाप दादा चारों ओर के बच्चों को कहते हैं क्या। अब कल से शिवरात्रि तक बाप दादा चारों ओर के बच्चों को कहते हैं क्या। उत्तर है, कहते हैं कि यह विशेष दिन यही लक्ष्य रखो कि ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं को मनसा द्वारा, वाणी द्वारा व संबंध संपर्क द्वारा किसी भी विधि से संदेश रूपी अंजलि जरूर देना है। अपना उलाहना उतार दो। अगला प्रश्न, किसके लिए एक बूंद भी बहुत महत्व वाली होती है। किसके लिए एक बूंद भी बहुत महत्व वाली होती है। उत्तर है, प्यासे के लिए। अगला प्रश्न, तो अपने को
क्या समझकर कार्य कराओ। तो अपने को क्या समझकर कार्य कराओ। उत्तर है करावनहार शक्तिशाली आत्मा। अगला प्रश्न, अंतकाल चाहे जवान है, चाहे बूढ़ा है, चाहे तंदुरुस्त है, चाहे बीमार है, किसका भी कभी भी आ सकता है। इसलिए किस अभ्यास पर अटेंशन दो। अंतकाल चाहे जवान है, चाहे बूढ़ा है, चाहे तंदुरुस्त है, चाहे बीमार है, किसका भी कभी भी आ सकता है। इसलिए किस अभ्यास पर अटेंशन दो। उत्तर है बहुत काल साक्षीपन के अभ्यास पर। अगला प्रश्न, क्या भी हो सारी दिन में साक्षीपन के स्टेज का, करावनहार के स्टेज का, अशरीरपन के स्टेज का अनुभव बार बार करो, तब क्या निश्चित है। क्या भी हो सारे दिन में साक्षीपन के स्टेज का, करावनहार के स्टेज का, अशरीरीपन के स्टेज का अनुभव बार बार करो, तब क्या निश्चित है। उत्तर है तब अंतमते फरिश्ता सो देवता निश्चित है। अगला प्रश्न, बाप समान बनना है तो बाप निराकार और फरिश्ता है। ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात किस स्टेज में रहना। बाप समान बनना है तो बाप निराकार और फरिश्ता है। ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात किस स्टेज में रहना। उत्तर है फरिश्ता स्टेज में। अगला प्रश्न, बाप दादा हिम्मत पर खुश है और आगे के लिए सदा मुक्त रहने के लिए कौन सा कवच पहने रखना। बाप दादा हिम्मत पर खुश है और आगे के लिए सदा मुक्त रहने के लिए कौन सा कवच पहने रखना। उत्तर है सहन शक्ति का। अगला प्रश्न, नंबर 1 बनना अर्थात हर समय क्या करने वाले। नंबर 1 बनना अर्थात हर समय क्या करने वाले। उत्तर है हर समय विन करने वाले। अगला प्रश्न, सर्व संबंधों से एक बाप को क्या बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। सर्व संबंधों से एक बाप को क्या बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। उत्तर है अपना साथी। अगला प्रश्न, जब कभी अपने को अकेला अनुभव करो तो उस समय बाप के बिंदु रूप को याद नहीं करो। क्या करो। जब कभी अपने को अकेला अनुभव करो तो उसमें बाप के बिंदु रूप को याद नहीं करो। क्या करो। उत्तर है उस समय प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ। भिन्न भिन्न समय के रमणीक अनुभव की कहानियाँ स्मृति में लाओ। सर्व संबंधों के रस का अनुभव करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी और सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। अगला प्रश्न, बहुरूपी बन माया के बहुरूपों को परख लो तो क्या बन जाएंगे। बहुरूपी बन माया के बहुरूपों को परख लो तो क्या बन जाएंगे। उत्तर है मास्टर मायापति
अच्छा, अब आप सभी को उत्तर देने के लिए आज की मुरली से एक प्रश्न है, सर्व संबंधों से एक बाप को क्या बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। सर्व संबंधों से एक बाप को क्या बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। अच्छा, ओम शांति।